नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने देश के संघीय चुनाव में जीत हासिल कर ली है। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने मतगणना के शुरुआती रुझान आने के बाद ये दावा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के अमेरिका में विलय की धमकियों और व्यापार युद्ध ने लिबरल पार्टी की इस जीत में अहम भूमिका निभाई। देश के राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने शुरुआती रुझानों के आधार पर अनुमान जताया कि लिबरल पार्टी संसद की 343 सीट में से कंजर्वेटिव पार्टी से ज्यादा सीट जीतेगी और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि लिबरल पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा या नहीं। उधर जगमीत सिंह कनाडा चुनावों में अपनी सीट बरकरार रखने में विफल रहे। उन्होंने एनडीपी नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले सप्ताह कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम के बैसन घाटी में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद घाटी में एक बार फिर से सुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने एहतियात के तौर पर 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी संभावित हमले में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद कुछ स्लीपर सेल्स को सक्रिय किया गया है जिन्हें आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। संचार इंटरसेप्टर में इस बात की पुष्टि हुई है कि ये आतंकी अब अधिक प्रभावशाली और लक्ष्य आधारित हमलों की योजना बना रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल झील जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की एंटी फिदाइन टीमें तैनात कर दी गई हैं। घाटी के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया गया है। कल सुबह यानी 30 अप्रैल को 11 बजे सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की बैठक करेगी और पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है और पहलगाम हमले के बाद ये सीसीएस की दूसरी बैठक होगी। सीसीएस बैठक के अलावा कैबिनेट की बैठक भी होगी। यह बैठक 7 LKM पर बुलाई गई है और वहीं चर्चा है कि बैठक में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को धमकी भरे कॉल आने के बाद उनकी सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब खतरे की आशंका को देखते हुए उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस बदलाव के साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की सुरक्षा अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर हो गई है। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की सुरक्षा में लगभग 22 से 25 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे और दिल्ली पुलिस ने खतरे का आंकलन करने के बाद 26 अप्रैल को सचदेवा की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया और इसके बाद वीरेंद्र सचदेवा की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन ने पीएम मोदी से संसद के दोनों सदनों में विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। खड़गे ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखे लेटर एक्स पर शेयर भी किया है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं। इनके अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा। सांसद मनोज झा ने भी पहलगाम हमले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पंजाब सरकार नशे को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। अब राज्य सरकार ने नशा मुक्ति यात्रा करने का ऐलान किया है और इसके तहत राज्य के हर गांव और वार्ड में नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा नशे के खिलाफ एकजुट लड़ाई का आह्वान किया गया है। इसके मद्देनजर 2 से 4 मई तक सभी जिलों में बैठकें होंगी और 7 मई से हर गांव और वार्ड में जनसभाएं होंगी। गांव के सरपंच, पुलिस और प्रशासन मिलकर अभियान चलाएंगे। इस मुहिम में विलेज डिफेंस कमेटी शहरों में कमान संभालेगी। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में बीएसएफ ने गश्त तेज कर दी है और वहीं अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के संबंधों में खटास के चलते गुरदासपुर के बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि वहां बीएसएफ के गुरुद्वारों में पार्टी के जरिए अनाउंसमेंट करवानी शुरू कर दी गई है कि फ्रेजिंग के पार लगी फसल 2 दिन के भीतर ही कटवा ली जाए और सभी लोग अलर्ट रहे। वहीं पंजाब के गुरदासपुर के सीमावर्ती गांव चौंथरा और सलांच के रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहां पर पाक रेंजर्स तैनात हैं और दोनों देशों के बीच जंग जैसा माहौल बना हुआ है। देश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 4 धाम यात्रा कल बुधवार 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। 6 नवंबर तक चलने वाली यात्रा के लिए 20 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आज मंगलवार 29 अप्रैल को मां गंगा की डोली मुकवा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। भैरव घाटी में विश्राम के बाद डोली 30 अप्रैल को सुबह 9 बजे गंगोत्री धाम पहुंचेगी। इसके बाद
यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा। अक्षय तृतीया यानी कि कल 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:30 बजे खुल जाएंगे और चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे। इसके अलावा 2 मई सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 23 अक्टूबर को बंद होंगे। 4 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 6 नवंबर 2025 को कपाट बंद होंगे। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के पहले 1 महीने तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के विशेष कार्यबल और मैनपुरी पुलिस के साझा अभियान में इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू मारा गया है। यह आरोपी 1 लाख का इनामी था और कई मामलों में वांछित था। पुलिस कब से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने एक बयान जारी कर बताया कि मैनपुरी पुलिस और एसटीएफ की आगामी इकाई के संयुक्त अभियान में इस हत्या के मामले में वांछित जितेंद्र उर्फ जीतू मारा गया है। डीजीपी के अनुसार मैनपुरी जिले के थाना इलाऊ अंतर्गत तारापुर कट पुलिया पर हुई पुलिस मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया। आरोपी को कब्जे में लेकर एक अवैध 32 बोर की पिस्तौल, कई खोखा और कारतूस एवं मोटरसाइकिल बरामद की गई। उन्होंने बताया कि घायल आरोपी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मारे गए बदमाश की पहचान जितेंद्र उर्फ जीतू के रूप में हुई है। हरियाणा के अंबाला जिले में हुए नारायणगढ़ हत्याकांड ने अब राष्ट्रीय स्तर पर कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। इस सनसनीखेज हत्या में शामिल न सिर्फ स्थानीय बदमाशों का नाम सामने आया है, बल्कि अब यह मामला दिल्ली तक फैले गैंग और हथियारों के सप्लाई नेटवर्क से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, जो दुबई भागने की फिराक में थे। अंबाला पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि नारायणगढ़ के रचो माजरा गांव में जिस युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें इस्तेमाल किए गए हथियार इन्हीं 4 आरोपियों ने उपलब्ध कराए थे। इन आरोपियों के दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी बिल्डर की हत्या से भी तार जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।